नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़ाइनर ज्योति में। हमने आपके साथ इस वाली हुडी की कटिंग शेयर की थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने के कारण हमने आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर नहीं की थी, तो आज हम आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। ये जो हुडी है ये बनकर ना बहुत अच्छी, मैंने वियर की थी, बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी कंफर्टेबल भी बनी हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप के साथ बनाई हुई है। आपको पता ही होगा हुडी तो कैप के साथ ही बनती है। तो आइए इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी हुडी का फ्रंट और बैक पार्ट ले लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसमें गला कटा हुआ हो रखा है। ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, गले के हिसाब से हम पता लगाएंगे क्योंकि पिछला गला हमने छोटा कट किया था और आगे वाला गला हमने थोड़ा बड़ा कट किया था। तो सबसे पहले हम इसकी कंधी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड से अपनी कंधी ज्वाइंट कर ली है। अब हम अपनी बाजू लेंगे। बाजू में हम इस चीज़ का ध्यान करेंगे कि बाजू में हमने जो आगे वाली छटाई होती है वो हमने छटाई भी की हुई थी। ये देखिए, ये हम जब इसको ऐसे इक्वल करके पकड़ेंगे बाजू को तो ये हमारी अच्छे से दिखाई दे जाएगी। तो हम अपनी बाजू की जो हमारी आगे वाली जो छटाई होती है उसके हिसाब से ही हम ज्वाइंट करेंगे। जैसे आपने ये बीच में कट भी लगाया हुआ होगा, मैंने कट लगा रखा है, मैंने आपको बताया भी था कि कट लगाना ज़रूरी है। अब देखिए, जो हमने कंधी ज्वाइंट की थी इसकी आगे वाली जो हम सिलाई आती है, जो एक को आगे की तरफ रखेंगे, एक को पीछे की तरफ रखेंगे। ठीक है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आगे वाली जो हमारी छटाई है वो हमारी आगे वाले फ्रंट पार्ट की तरफ ही जानी चाहिए, उसी के साथ हमारी ये स्टिच होनी चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसे फ्रंट पार्ट की तरफ उसको आगे वाली छटाई को रखते हुए पूरी बाजू को एक बार ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक बाजू जो है ज्वाइंट कर ली है। सेम ऐसे ही मैंने दोनों बाजू जो है हम दोनों बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपनी पॉकेट लेंगे। ये देखिए, मैंने पॉकेट ली है। ये पॉकेट हमने कट की थी ऊपर से। हमने एक बार तो एक जैसी ही शेप हमने इसकी कट की थी, लेकिन ऊपर से फिर हमने इसमें कट लगाए थे, शेप दी थी थोड़ी सी। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पट्टियाँ कट की हुई हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ हैं करीब करीब, जैसे चौड़ाई में मैं आपको दिखाऊं, चौड़ाई और लंबाई में, तो लंबाई में ये 7 इंच के करीब हैं। हमने ये कट लगाया था पॉकेट में हाथ डालने के लिए, 7 का ही, इतने ही हमने ये कट कर लिया। और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। और सिंगल फोल्ड, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हाफ रह जाएगी। तो ये जो हमने कट लगाया हुआ था पॉकेट में हाथ डालने के लिए, इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे यहाँ पे ऐसे। और जब हम इसको बिल्कुल कोने पे लगा के रखेंगे, यहाँ से एक बार हम इसको सुई के नीचे दबा लेते हैं। और सुई के नीचे दबा के जब हम इसको नाप के देखेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा छोटा रह रहा है, क्योंकि ये जानबूझ के मैंने ½ इंच कम कट किया था। तो आप क्या करेंगे, हल्का सा जो ये पट्टी है इसको स्ट्रेच करेंगे, ताकि जो नीचे वाला है उसमें थोड़ी सी हल्की सी हमें गैदर्स दिखाई दे। जब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा अपनी तरफ खींच के अटैच कर लेंगे, और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड मैंने दोनों साइड अटैच करने के बाद अब हम जो नीचे वाला मार्जिन है उसको अंदर की तरफ रखेंगे। नीचे वाला मार्जिन मीन्स कि जो हम पट्टी लगाने के बाद जो ½ इंच की हम स्टिचिंग देते हैं उसका जो कपड़ा होता है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, पॉकेट की तरफ, और उसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों साइड हम सिलाई लगाएंगे ऐसे ही, यहाँ से। और उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, देखिए ऐसे, ये ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों कॉर्नर से जो हमारे नीचे की साइड, जो हमने कॉर्नर हल्की सी शेप जो हमने नीचे की साइड डाली थी, वहाँ से हम एक पैर पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। दोनों साइड से मैंने ये कर लिया है। अब देखिए, ये पॉकेट हम जब ऐसे डबल में करेंगे, ये ऐसे हम इसको एक बार डबल में कर लेंगे। डबल में करके हम यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेंगे यहाँ पे, और ऊपर की साइड भी हम एक बार इस पे निशान लगा लेंगे। तो ये
सेंटर में हम इसमें निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में इसको अटैच कर देंगे। तो अभी हम अपना यहाँ पे ये निशान अच्छे से मैं इस पे लगा देती हूँ। ये बिल्कुल सेंटर में हमारा आना चाहिए जो हमने निशान लगाया हुआ है। तो अभी इसको हम जहाँ पे हमने पॉकेट अटैच करनी है फ्रंट पार्ट पे, हम अपनी हुडी का फ्रंट पार्ट उठाएंगे। ये देखिए मैं एक बार इसको सीधा कर लेती हूँ यहाँ से। और ये फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट को भी सेम हम ऐसे इसका हाफ करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इसको। और जो हमारी नीचे वाली साइड है इसकी हिप के पास वाली, वहाँ से हम इसका बिल्कुल सेंटर कट करते हुए, सेंटर बिल्कुल करते हुए एक कट हम यहाँ पे भी लगा लेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये हमने कट लगा लिया है। हम इसका पूरे का सेंटर करेंगे। अब पूरे का सेंटर करके हम एक निशान हमने इसमें ऊपर की तरफ भी लगाना है कि जहाँ तक हमारी पॉकेट अटैच होएगी वहाँ तक हमें सेंटर लेना है। क्योंकि अगर हम निशान नहीं लगाएंगे तो हमारी पॉकेट नीचे से तो सेंटर में लग जाएगी, लेकिन ऊपर से जो है वो तिरछी हो जाएगी। तो बिल्कुल हम सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेंगे। नीचे तो हमने कट लगा लिया है, वो दबाव में चला जाएगा। ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमारी जो है वो पॉकेट आ जाएगी। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। देखिए निशान मैं अच्छे से लगा देती हूँ ताकि मेरे को भी अच्छे से दिखाई दे जाए और आपको भी अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया है। ये निशान हमारा लग के रेडी हो गया है। और अब हम इस पे अपनी पॉकेट रखेंगे। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। तो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पे पॉकेट रखेंगे। देखिए मैंने पॉकेट ली है। ऊपर जो हमने चौक का निशान लगाया है उसको हम चौक के निशान से मिलाएंगे, और नीचे जो हमने ये कट लगाया है पॉकेट के सेंटर में और हुडी के फ्रंट पार्ट के सेंटर में, इसको बिल्कुल हम मैच कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये ऐसे नहीं लग रही हो, ये देखिए सेंटर बिल्कुल मैच हो गया है मेरा। ठीक है, ये यहाँ पे चौक का निशान था। अगर हम इसको अच्छे से देखिए, यहाँ से ये चौक का निशान था यहाँ पे, और ये बिल्कुल अगर हम चौक का निशान नहीं लगाते तो ये हमारी ऊपर से ज़रूर इधर उधर हो जाती। क्योंकि ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं इन्हीं से ही हमारा जो फिर एक जो लुक निकल के आता है हमारा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो लुक हमारा फिर ख़राब हो जाता है। अब देखिए ये पॉकेट जो है इधर उधर जा रही थी तो मैंने इसमें पिन अटैच कर ली है, पिन लगा ली है मैंने इसमें स्टिचिंग से पहले, ताकि ये जो पॉकेट है इधर उधर ना जाए। अब ये हाथ डालने के लिए हमारी पॉकेट का ओपन हिस्सा रहेगा, और जहाँ पे हमने अभी ये ऑल पिन लगाई हैं यहाँ से अब हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। ये एक पिन में निकाल लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ से अब हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारी पे मैं सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से पक्का करते हुए हम ये सिलाई नीचे की तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल किनारी पे लगानी है ये सिलाई, और पूरे में हम दूसरी साइड तक ये सिलाई लेकर आएंगे। पूरे में मीन्स की दूसरी साइड की भी पॉकेट में हाथ डालने के लिए स्पेस छोड़ के, और ऊपर से भी हम इसको एक बार स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए हमारा जो आर्म होल की स्टिचिंग है वो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग और बैक पार्ट की स्टिचिंग को हम मिलाएंगे। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग और बैक पार्ट की स्टिचिंग को मिला के हम इसको अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे सेट हो गई है, और बाजू की मोहरी को भी हम आगे से एक बार पकड़ के देखेंगे कि वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। तो ये देखिए बिल्कुल मेरी सेम आ रही है। तो जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है, मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था, सेम उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए आप पूरे में सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाएंगे हम, दोनों बाजू को दोनों पकड़ते हुए ऐसे ही सेम आर्म होल से आर्म होल की सिलाई मैच करते हुए हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। देख लीजिए मैंने सिलाई लगा ली है एक तरफ, और सेम ऐसी ही सिलाई अब मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। दूसरी बाजू में जैसे मोहरी को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे और नीचे हिप तक हम सिलाई लेकर जाएंगे। देखिए जब हम आर्म होल में सिलाई लगाएंगे तो जैसे हमने अपनी बाजू जॉइंट करते समय स्टिचिंग की थी,
कि फ्रंट पार्ट का जो मार्जिन था वो फ्रंट पार्ट की तरफ और बैक पार्ट का मार्जिन था जो बैक पार्ट की तरफ ही हम रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, नहीं तो फिर एक साइड में ना ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए हम फ्रंट पार्ट का मार्जिन फ्रंट पार्ट की तरफ ही रखेंगे और बैक पार्ट का मार्जिन जो है वो बैक पार्ट की तरफ ही रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी मोहरी के लिए जो हमने आगे से फैब्रिक लिया था मोहरी बनाने के लिए, वो वाला फैब्रिक उठाएंगे। ये देखिए इस फैब्रिक को हम जिस शेप में हमने कट किया था, ये मैंने फोल्ड करके उस शेप में ही अब हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल हाफ इंच का मैंने इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, तो हाफ इंच ही हम इसमें एक्स्ट्रा दबा देंगे। यहाँ से मैं दोनों तरफ से इसमें पक्का कर लूँगी, पक्का करके और हम सिलाई इसमें लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको सीधा कैसे करेंगे। जैसे हमने मार्जिन जो है वो सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट का फ्रंट की तरफ मीन्स की एक हिस्से का जौन सा हिस्सा है उसका उसकी तरफ फोल्ड करते हुए और ऐसे इसको सीधा कर लेंगे राउंड में। ये हमारी एक बाजू की आगे की मोहरी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए नीचे से ये इसकी चौड़ाई कम है, ऊपर से हाफ इंच ही ज़्यादा है। सेम ऐसे ही मैं दोनों बाजू रेडी कर लूँगी। ये दूसरी बाजू का फैब्रिक है, इसको भी हम मोहरी को रेडी कर लेंगे। ये दोनों हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम अपनी बाजू की जो हमारी मोहरी थी, जो हमने नीचे जो हमें ये 2 इंच की पट्टी अटैच करनी है, पट्टी वाली मोहरी जो लगानी है, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। जो बाजू वाली मोहरी है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और जो हमारा स्टिचिंग जहाँ से हमने की हुई है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल हम उसको जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है वो सेम ऐसे ही रखेंगे। फ्रंट पार्ट का फ्रंट की तरफ मीन्स कि जिस साइड की हमारी सिलाई हो रखी है, जिस साइड का मार्जिन है वो उसी तरफ उसका मुंह रखेंगे और उसको उसके अंदर डालते हुए बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम इसमें जैसे फ्रंट पार्ट में नहीं, मोहरी में भी हम इसमें एक बार सेंटर में निशान भी लगा लेंगे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप, क्योंकि फिर थोड़ा आसान रहेगा। हमें जो पट्टी लगानी है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। जैसे हमने कोई कम मार्जिन वाला कपड़ा होता है और ज़्यादा मार्जिन वाला कपड़ा होता है, उसको जैसे अटैच करना होता है तो उसमें हम जो कम लंबाई वाला जो कपड़ा होता है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके और कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही हम इसमें करेंगे ताकि हल्की हल्की सी जो हमारी गैदर्स बन के आएंगी वो गैदर्स हमारी फिर मोहरी में अच्छी लगती हैं। तो हम राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं आपको सीधी करके दिखा देती हूँ एक बार। हमारी जो मोहरी है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बन गई है। ऊपर वाले हिस्से में हल्की हल्की सी गैदर्स हैं, वो आपको दिखाई भी दे रही होंगी आई होप। ज़्यादा नहीं है, हल्की ही हैं। अब ये मार्जिन जो हमारा हाफ इंच का हमने छोड़ा था, जो हमने स्टिच किया, उसको अंदर की तरफ रखेंगे। अंदर की तरफ करके हम एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। ये मैंने लगा लिया, देखिए पूरे में एक बाजू हमारी रेडी हो गई है। तो सेम ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए मेरी दूसरी बाजू भी जो बनकर वो रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जितने भी एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं फिनिशिंग के लिए हमें यही करना होता है। एक्स्ट्रा जितने भी धागे आपके हैं वो आपके साथ कट कर लीजिए। फिर आपकी जो सिलाई में जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो देखिए दूसरी बाजू भी मेरी रेडी हो गई है बिल्कुल। अब हम अपनी जो नीचे के लिए हमने पट्टियाँ कट की थी वो वाली दोनों पट्टियाँ उठाएंगे और दोनों पट्टियों को दोनों साइड से हम थोड़ी सी हल्की सी इसमें भी शेप डालेंगे जैसे हमने बाजू में डाल रखी थी। ये पहले तो मैंने सीधी ही कट कर रखी थी, लेकिन अब हम इसमें एक बार हल्की सी हम इसमें शेप डालते हुए दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। और जैसे मोहरी के बाजू की मोहरी के लिए मैंने इनको सीधा किया था फोल्ड करके, ऐसे ही हम इनको भी सीधा कर लेंगे। और जो हमारी सिलाई आई हुई है साइड की, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था फैब्रिक, मैं इसको एक बार कट कर दूँगी। तो जो हमारी साइड वाली सिलाई आई हुई है ये वाली, इनको हम आमने सामने रखेंगे। जैसे हर बार मैं जॉइंट में बता रही हूँ कि सिलाई जिस तरफ की है उसी तरफ हम मार्जिन को रख के और इसको एक सिलाई हम एक पैर की इसके ऊपर लगा लेंगे। क्योंकि जो बाजू की मोहरी थी वो कपड़ा थोड़ा कम था, मीन्स की उसकी लेंथ जो गोलाई थी वो कम थी, इसकी ज़्यादा है तो ये इधर उधर हो रहा था। तो हम इसको एक बार सेट कर लेंगे।
सेट करने के बाद जैसे हमने अपनी बाजू की मोहरी आगे से जॉइंट की थी, यहाँ से रखते हुए सेम ऐसे ही मैंने बाजू की मोहरी जॉइंट की थी अंदर डाल के उसमें मोहरी में, ऐसे ही हम इसमें भी ये नीचे वाली पट्टी जो है मोहरी इसके नीचे वाले हिप वाले पार्ट की तरफ अंदर डालते हुए और उसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे ही एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम दबाव की एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरी दबाव की सिलाई हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से अंदर की तरफ करते हुए ऐसे यहाँ से, और ये बिल्कुल पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा मार्जिन है वो नीचे की तरफ ना आए, और जब ऊपर की तरफ एक पैर की सिलाई लग जाती है तो वो थोड़ा अच्छा भी दिखाई देती है। तो बिल्कुल हाथ से साथ के साथ में हम जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करते हुए चलेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरी नीचे वाली पट्टी भी लग कर रेडी हो गई है, बाजू भी रेडी हो गई है। अब हमारी बची हुई है कैप। तो अब हम आपके साथ कैप को भी स्टिच करना बताएंगे आपको कि कैप को हमें कैसे स्टिच करना है। तो ये देखिए कैप में जो हमारी ऊपर वाले जो हमने राउंड दिया हुआ था उस राउंड पे हम हाफ इंच का मार्जिन हमने लिया था, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच कर लेंगे। और जो हमने आगे की तरफ नाड़ा डालने के लिए स्टिच किया था, अगर आपको जैसे हमारे यहाँ पे एक होल होता है, अगर आप होल बनाना चाहते तो पहले होल बना लीजिए। मैं यहाँ पे नाड़ा नहीं डाल रही हूँ। तो जो मैंने 1.5 इंची का मार्जिन छोड़ा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया, और नीचे जो ये मार्जिन निकल गया था कपड़ा एक्स्ट्रा तिरछे में, इसको मैंने थोड़ा सा दोनों साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि आगे से थोड़ा सा शेप डाल के मैंने इसको कट किया हुआ था। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारी जो कैप है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अपनी हुडी पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कंधे वाली सिलाई है, कंधे वाली सिलाई से हम कंधे वाली सिलाई को मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, और फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हल्के हल्के से हम कट लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में, कंधे से कंधे की सिलाई को मिलाते हुए। जो हमने कंधी स्टिच की थी उस सिलाई को बिल्कुल मिलाते हुए फ्रंट पार्ट के गले में और बैक पार्ट के गले में हल्के हल्के से हम कट लगाएंगे। देखिए मेरे कट लग गए हैं ये ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी यहाँ से जो हमारा बैक पार्ट है और जो हमारी कैप का जो बैक पार्ट तो हमें पता ही लग जाएगा ऐसे ही, क्योंकि वहाँ से हमने स्टिचिंग की हुई है। हाफ इंच का मार्जिन जैसे हमने छोड़ के जो हमने राउंड में स्टिच किया था वहाँ से सेंटर से ही हम अपनी कैप को लगाना शुरू कर देंगे। अगर आप फ्रंट पार्ट में ओवरलॉप पहले ही करके और स्टिचिंग शुरू करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग से हमारा रेडी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1% मान लीजिए थोड़ा सा भी ज़्यादा मार्जिन इधर उधर हो गया तो वो फिर हमारी जो कैप है वो पूरी ही हमें दोबारा खोलनी पड़ जाएगी। तो ये मैंने आधे साइड की लगा ली है। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट था और ये देखिए इससे तकरीबन 1.25 इंच के करीब जो है वो आगे की तरफ हमारा निकल गया है, जो कि हम ओवरलॉप में लेते हैं। सेम ऐसे ही हाफ जो हमारा बच गया है, आधी कैप हमारी स्टिच करनी, सेम ऐसे ही हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ओवरलॉप के लिए यहाँ से दबा लेंगे। जितना आधा इंच दूसरे की साइड से निकाला है, दूसरे में कट से दूसरी तरफ निकाला है, सेम ऐसे ही इसको हम कट से दूसरी साइड निकाल लेंगे। जैसे उसको कट से लेफ्ट साइड निकाला है तो इसको कट से 1.25 इंची हम राइट साइड निकाल लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये इधर 1.25 इंच आया है तो इसको कट से हम दूसरी साइड 1.25 इंच रखेंगे, ऐसे बिल्कुल सेम रखेंगे हम इनको एक दूसरे के ऊपर। और यहीं से अब हम अपनी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए जो हमने बैक गले से सिलाई जहाँ से शुरू की हुई थी पहले वाली, वहाँ तक हम सिलाई लेके जाएंगे। और अपनी ये देखिए हमारी जो है कैप हमारी लगकर रेडी हो गई है। मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ, अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारी कैप बिल्कुल अच्छे से तो यहाँ आगे से ओवरलॉप हो गया है और बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में।